हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट के एनालिसिस की, जो कि मैंने दिया था। आज के ही दिन मैंने दिया है और ये आपका जो मॉक टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट है और ये आपका 17 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 का था। और इसमें जो मेरा स्कोर गया था वो 124.5 गया था। अब इसकी हम लोग बात करते हैं, इसके एनालिसिस देखते हैं कैसा क्या स्कोर इतना कम क्यों रह गया उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप रैंक देख सकते हो, मेरी बहुत ही ज़्यादा रैंक हो गई है। 1,11,678 रैंक तक का गई है और 20,000 लोगों ने दे रखा है, ठीक है, इस पेपर को। एवरेज जो स्कोर गया है उसका 120 तक का एवरेज स्कोर गया है। मेरा जो परसेंटाइल इस पर रहा है वो 44.23 परसेंटाइल ही रह पाया यहाँ पर। और एक्यूरेसी मेरी 77.91 की रही है। मैंने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करे थे वो 67 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें कि 19 गलत हो गए मेरे। अब हम लोग बात करते हैं कि स्कोर मेरा क्या क्या रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो रीजनिंग में मेरा स्कोर 37.5 रहा था। जीए की अगर हम लोग बात करें तो 18 मार्क्स इसमें मेरे आए थे। मैथ्स की बात करें तो 36 मार्क्स रहे और इंग्लिश की बात करें तो 33 मार्क्स इस पे रहे, ठीक है। अब हम लोग इसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस करते हैं, कहाँ कहाँ पर मैंने कौन कौन सी मिस्टेक करी उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहला क्वेश्चन था वही मेरा रीजनिंग में गलत हो गया था। यहाँ पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हो गया था, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने जो मार्क किया था वो मार्क किया था मैंने यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, ठीक है, और चौथा ऑप्शन जबकि करेक्ट था। दोनों में सिमिलरिटीज आप देख सकते हो, जेड बी जी आर तक का सेम है, जेड बी जी आर तक का सेम है। मेरी गलती यही हो गई थी कि यहाँ पर मैंने बी नहीं देखा यहाँ पर और मैंने लगा दिया, जबकि मेरा जो आंसर था वो डी में आ रहा था और इस वजह से यहाँ पर 2.5 नंबर मेरा कट गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप और देख सकते हो कैसे से कैसे सिली मिस्टेक कर रखे। यहाँ पर सिलॉग्स का मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। यहाँ पर सम बॉल्स और टॉयज था, ऑल सर्कल्स आर बॉल। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया और 2.5 नंबर मेरा इसमें भी चला गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, बोल सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन मेरे को आ नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद में थोड़ा बहुत मेरा जो मैंने तरीका अपनाया था वो तरीके से जो मेरा आंसर निकल कर आया था वो ये था मेरा 20, 15 और 51, जबकि ये आंसर में था ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से गलत हो गया था। इसमें करा क्या गया था, इसकी अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इसमें क्या करा गया, जो सेकेंड नंबर है 45 जो लिखा है, ठीक है, इसको इन्होंने 5 से डिवाइड किया है तो 5 9 जा 45 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें जो थर्ड नंबर है इसको 3 से डिवाइड करा गया है, ठीक है। और तो जैसे कि मान लो इसका जो आंसर है बस ये आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को बताना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है, वो आंसर बताना था। तो यहाँ पर 45 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा 9 आएगा और 21 को अगर मैं डिवाइड करूंगा किससे, 3 से डिवाइड करता हूँ तो 7 आएगा, ठीक है। और 9 और 7 को अगर हम लोग जोड़ दें, 9 और 7 को अगर हम जोड़ दें तो आंसर 16 आएगा और यही आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। और इसमें मेरे को बताना है कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 67 जो होगा वो 5 से कभी डिवाइड नहीं हो पाएगा और ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, जबकि यहाँ पर पॉइंट में दे नहीं रखा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेरा गलत हो गया था। ये भी अब मेरा सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ था। मैग्नीफाई जो होता है इसका मतलब होता है, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है, एक्सपैंड करना। और कर्टेल का मतलब क्या होता है, कर्टेल का मतलब होता है एक प्रकार से कम होना किसी चीज का, या रेस्ट्रिक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लेके मैंने जल्दबाजी में स्मॉल लगा दिया, जबकि मेरे को लगाना था रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा नंबर चला गया। तो मेरे अभी तक अब 2.5 7.5 नंबर ऐसे ही जा चुके हैं रीजनिंग में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन था ये भी अच्छा क्वेश्चन था और इसमें मेरा चला गया था मार्क्स। मैंने यहाँ पर 2 ट्रायंगल छोड़ दिए थे गिनना और उसी वजह से मेरा मार्क्स चला गया। 2 ट्रायंगल जो था वो एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। अगर मैं इसको बात करूँ तो यहाँ पर आपके कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है। ये हो गए 2 ट्रायंगल्स आपके। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक ये, एक ये, एक ये और सॉरी एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। 2 ट्रायंगल ये हो गए, 2 + 2, ठीक है। इसके अलावा एक ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा, एक ये ट्रायंगल बन जाएगा बड़ा वाला और एक ये ट्रायंगल बन जाएगा बड़ा वाला। तो 2 ट्रायंगल और बन जाएंगे। तो 2 + 2 + 2 यहाँ पर आपके टोटल जो ट्रायंगल बन जाएंगे वो 6 ट्रायंगल बन जाएंगे। और मेरा जो था वो 2 ट्रायंगल गिनना भूल गया था, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसी वजह से मेरे क्वेश्चन जो इसमें मार्क्स जो आ सकते थे, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वो आ सकते थे 37 मार्क्स तक का थे। और मेरे इसमें अगर हम लोग बात करें
तो इसका मैंने देखा था, इसमें आए थे 37.5 और इसमें मेरे आ सकते थे 44 मार्क्स तक का, क्योंकि 7.5 तो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ क्वेश्चन, तो 44 मार्क्स तक का रीजनिंग मेरा आ सकता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जीके की, तो जीके में जो पहला क्वेश्चन मेरा था वो यही गलत हो गया था। कथक से कौन एसोसिएटेड है, मैंने वंदातम सत्यनारायण शर्मा लगा दिया, जबकि आंसर था रोहिणी भाते। अगर बात करें केलुचरण मोहपात्रा की, तो ये उड़ीसी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये उड़ीसी डांस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये उड़ीसी जो क्लासिकल डांस होता है वो उड़ीसा का डांस है। ठीक है, उड़ीसा का डांस है। रोहिणी भाते जो होता है वो कथक को बिलोंग करते हैं, और ये कथक जो होता है वो यूपी का क्लासिकल डांस है। कथक जो है वो यूपी का क्लासिकल डांस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन जो था वो मेरे को आता था लेकिन मैंने करा नहीं क्योंकि मैं श्योर नहीं था। ठीक है, ये इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन जो था इंडिया का वो कब फाउंड हुआ था, वो 1950 में फाउंड हुआ था। 1950 में जो इलेक्शन कमीशन था इंडिया का वो आपका बना था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक था कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को विली विलीज कहा जाता है। ठीक है, ये भी मेरा आंसर सही निकला था। ऐसे ही था, जो आंसर मेरा गलत हो गया था वो ये था प्रभा आत्रे। अगर हम लोग बात करें प्रभा आत्रे की, तो प्रभा आत्रे को पहली बात तो विभूषण अवार्ड, प्रभा आत्रे को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2022 में। ठीक है, प्रभा आत्रे को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2022 में, और ये आपकी किराना घराने की है। कहाँ की है? किराना घराना। मैंने मेवाती घराना लगा दिया था, मेवाती घराना इसका गलत था। मेरे को आंसर असल में इसका पता नहीं था, मैंने तुक्का मारा था और तुक्के में ये गलत हो गया था। ठीक है, ये किराना घराना की है से बिलोंग करती हैं। फिर इसमें एक क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को नहीं आता था। इससे मेरे को एक फॉर्मूला पता चला है कि जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ग्रोथ रेट जो होती है वो आपकी 1 प्लस जीएनपी की जो ग्रोथ रेट है अपॉन 1 प्लस जो इन्फ्लेशन है, इनका जो निकल के आएगा उसमें से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो प्रोडक्शन ग्रोथ रेट आपका निकल आएगा, और वही चीज़ इसमें पूछी गई, प्रोडक्शन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। ये तो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ था, क्योंकि भूपेन हजारिका जो है वो आपके सत्रिय डांस जो होता है वो बिलोंग करते हैं सत्रिय डांस, यानी कि सत्रिय डांस कहाँ पर है? ये आसाम में है। ठीक है, सत्रिय डांस जो होता है ये आसाम का डांस है, और इसी वजह से भूपेन हजारिका भी जो है वो कहाँ के हैं? आसाम के ही हैं। ठीक है, भूपेन हजारिका आसाम के हैं, और भूपेन हजारिका सत्रिय डांस परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट हैं। ठीक है, और भूपेन हजारिका को अगर हम बात करें तो 2019 में इनको एक अवार्ड मिला था जिसको बोलते हैं भारत रत्न। भूपेन हजारिका को 2019 में अवार्ड मिला था, क्या? भारत रत्न मिला था। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन था इसी प्रकार से। तो अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग मेरे 44 तक का आ सकते थे। जीके की बात करें तो 2 मार्क्स इसमें भी आ सकते थे, 18 से 20 मार्क्स तक का जीके में भी आ सकते थे। अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में भी मेरे बहुत सारे गलत हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन गलत हो गया था, ये मेरे को आता भी नहीं था, मैंने तुक्का मारा था। ठीक है, और वो गलत हो गया था। ये मेरे को आता था, मैं कैलकुलेशन कहीं पे गलत कर बैठा, इसकी वजह से जो मेरा आंसर निकल कर आ रहा था वो 49 समथिंग आ रहा था, तो 48 मैंने लगा दिया था, जबकि जो एक्चुअल आंसर था उसका फिर 52.5 है। और आप बोल सकते हैं ये क्वेश्चन अच्छा खासा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा है। ये क्वेश्चन जो था वो मेरे को नहीं आता था। ठीक है, इसी वजह से मैंने नहीं किया ये वाला क्वेश्चन। और इसका अगर हम बात करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अगर मान लो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो उस केस में ये मान लो a1 अपॉन a2 जो होता है वो आपका b1 अपॉन b2 में हो जाता है। जहाँ पर अगर हम बात करें तो a1 क्या है, यहाँ पर k है, a2 क्या है, आपका 7 है, b1 क्या है, यहाँ पर 15 है, और b2 क्या है, आपका 21 है। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 हो जाएगा, 3 5 से जाएगा, आंसर इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा खासा था लेकिन मेरे को फॉर्मूला पता नहीं था, मैंने इसको जब एनालाइज करा तब मेरे को ये फॉर्मूला पता चला। ठीक है, फिर इसके बाद मेरा ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी मेरा सिली मिस्टेक की वजह से ही गलत हुआ। यहाँ पर आंसर जो था वो 756 था, मैंने लगा दिया 754 कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये भी काफ़ी अच्छा खासा, इंग्लिश का भी काफ़ी अच्छा खासा आया था। इंग्लिश की अगर बात करें तो
ये थैंकफुल वाला जो था वो क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा। थैंकफुल का ऑब्लिक्ड होता है, मैंने अफर्मेशन पता नहीं क्यों लगा दिया, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न मेरे को नहीं पता। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक और है, कुछ वर्ड्स जो अच्छे खासे वर्ड्स हैं। लेबर का मतलब क्या होता है वो तो पता है हम लोग को, ठीक है। टॉयल का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करना। टॉयल का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मैश, मैश का मतलब क्या होता है, मैश का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो बेकार टाइप का, वही होता है मैश का मतलब, ठीक है। डालियंस का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आप बोल सकते हो सेक्सुअल जो रिलेशनशिप होते हैं वो आपका डालियंस मतलब हो जाता है उस चीज का, ठीक है। ये आपके कुछ अच्छे खासे वर्ड मीनिंग थे जो कि मैंने बता दिए, ठीक है। इसमें तो मेरे को नहीं लगता किसी में भी बढ़ सकता था, क्योंकि जो भी आता था मैंने कर दिया था, ठीक है। तो यही था मेरा मॉक टेस्ट का एनालिसिस, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद, अगर पसंद तो प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सानारा।